दहेज। डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकलकर राहुल सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उससे पूछने लगी, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना सिर पकड़कर बैठ गया? राहुल बोला, मम्मी, रमा डॉक्टर बन गई है। कौन रमा? मम्मी ने हैरान होकर पूछा। वही रमा जिससे दहेज में 5 लाख रुपए न मिलने की वजह से हम फेरों के समय बारात वापस ले आए थे। पर बेटा, शादी के लिए तो उसने ही मना किया था। मम्मी बोली, और क्या करती वह? भाऊजी और पापा ने उस समय उसके पापा को इतना जलील किया था कि उसने शादी करने से मना कर दिया। राहुल बोला, पर बेटा, तू इतना परेशान क्यों हो गया है? मम्मी, मैंने तो बस यही कहा था। डॉक्टर, हमें तो रमा की हाय खा गई। शादी को 12-13 साल हो गए, पर औलाद का मुंह देखने को तरस गए। हर बार किसी न किसी वजह से पेट गिर जाता है। इस बार खुश थे कि अब हम औलाद का मुंह देख लेंगे, पर यह समस्या आ गई। हमारी डॉक्टर ने रमा का नाम लिया और कहा कि अब वे ही कुछ कर सकती हैं। मम्मी रमा रिपोर्ट देखते देखते बोली, जिस लड़की की बारात फेरों के समय वापस लौट जाए, वह कभी दुआ तो नहीं देगी? फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। आगे और कोई बात होती कि तभी नर्स ने आकर तैयारी शुरू कर दी। अलका उठकर चलने लगी, फिर मेरी पीठ को सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं डॉक्टर पहले हूँ, रमा बाद में। राहुल को ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों में शर्म और पछतावे के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। उसने अपनी मम्मी की ओर देखा और कहा, मम्मी, अगर उस दिन पापा और ताऊजी ने अपनी जिद न की होती तो आज यह स्थिति नहीं होती। मैंने भी कुछ नहीं किया, मैं बस चुपचाप देखता रहा। आज समझ आ रहा है कि वो कितनी मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई है। और मैं? रमा की कही बातें राहुल के कानों में गूंज रही थी। उसने अपने भीतर एक अजीब सा दर्द महसूस किया। एक और उसका अहंकार था जो अब टूटने के कगार पर था, और दूसरी ओर था पछतावा। रमा ने अलका की स्थिति को गंभीर से लिया और अपने काम में लग गई। रमा की टीम ने तुरंत जरूरी टेस्ट किए और इलाज शुरू किया। नर्स ने राहुल और उसकी मम्मी को बाहर इंतजार करने को कहा। राहुल बाहर बैठा था। उसकी मम्मी भी चिंतित थी। मम्मी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, कभी कभी इंसान अपने कर्मों का फल जल्दी नहीं देखता, पर देखता जरूर है। रमा ने जो कहा वो सच है। लड़की ने न जाने कितने दर्द सहे होंगे, पर देखो, उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, और हम सिर्फ अपने फैसलों पर पछताते रह गए। राहुल ने गहरी सांस ली। मम्मी, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। क्या वह मुझे माफ करेगी? क्या वह मुझसे बात करेगी भी? कुछ घंटों बाद रमा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, अलका अब सुरक्षित है, लेकिन अभी उसे आराम की जरूरत है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब यह देखना है कि आगे की प्रक्रिया कितनी कगार पर होती है। राहुल खड़ा हो गया और रमा की ओर बढ़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, रमा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं तुमसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी। रमा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। राहुल, मैं यहाँ डॉक्टर बनकर आई हूँ, न कि तुम्हारे अतीत के फैसलों पर विचार करने। जो हुआ वह बहुत पहले हो चुका। मैंने उस दिन से तय कर लिया था कि मैं अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। और सच कहूँ तो आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। यही मेरे लिए काफी है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। रमा, मैं तुम्हारा जीवन बदल सकता था, लेकिन तुम्हारे दृढ़ संकल्प ने तुम्हारा भविष्य बदल दिया। आज मैं सिर्फ अपनी गलती को स्वीकार कर सकता हूँ और तुम्हें शुक्रिया कह सकता हूँ। रमा मुस्कुराई। राहुल, शुक्रिया मुझे नहीं, अपने उन हालातों को कहो जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि जिंदगी कभी रुकती नहीं। और हाँ,
इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। बस यही कोशिश करो कि अब आगे किसी के साथ वैसा अन्याय ना हो। रमा चली गई। राहुल वही खड़ा रहा, उसकी बातों को सोचते हुए। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सबक सीखने के कई मौके देती है और हर मौका हमें बेहतर इंसान बनने का अवसर देता है। उसने तय किया कि वह अब से अपने फैसले सोच समझकर करेगा, ताकि किसी और के जीवन में दुख ना आए। अलका की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। राहुल हर दिन अस्पताल आता और रमा को देखता, जो पूरी लगन से अपने काम में जुटी रहती। उसने देखा कि रमा अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से संवारा था। यह बात उसे भीतर तक छू गई। राहुल ने रमा की कही बातों को गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि उसने अब तक अपने जीवन में सिर्फ अपने परिवार की इच्छाओं और समाज की मान्यताओं के पीछे चलकर फैसले किए, लेकिन अब समय था कि वह अपने भीतर बदलाव लाए। एक दिन जब अलका को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, राहुल ने रमा से बात करने की हिम्मत जुटाई। वह रमा के केबिन में गया और बोला, रमा, तुम्हारे शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं जानता हूँ कि माफी मांगने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कर्मों से अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकूं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी तुम्हारे काम में किसी तरह मदद करने का? रमा ने कुछ देर तक राहुल को देखा। उसकी आंखों में अब अहंकार की जगह सच्चाई थी। वह मुस्कुराई और बोली, राहुल, मेरा काम मुझसे ज्यादा किसी मदद की उम्मीद नहीं करता, लेकिन अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, तो समाज में उन लोगों की मदद करो जो इस तरह के अन्याय का सामना कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम यह कर सके तो यही मेरी मदद होगी। समय के साथ रमा और राहुल के बीच एक नया रिश्ता बना, एक सम्मान और सहयोग का। अलका और राहुल को आखिरकार संतान सुख भी मिला। उस दिन राहुल ने रमा को फोन करके धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने न सिर्फ मेरे परिवार को खुशियां दी, बल्कि मुझे एक बेहतर इंसान बनने का मौका भी दिया। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। तुम्हारा बदलाव तुम्हारी अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति का नतीजा है। बस इस राह पर चलते रहना। पश्चाताप और सुधार इंसान को बेहतर बनाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।